बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। बुक नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101। टुडे अवर मॉड्यूल नंबर इज़ 126 टू 131। इस साइड्स में हम कवर करेंगे अपने मॉड्यूल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो है 126 से लेकर 131 तक। मॉड्यूल नंबर 126 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। To appreciate the problem involved in software engineering, it is helpful to select a large complex device and imagine being asked to design it and then supervise its construction। क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में कि अप्रिशिएट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती हैं कि क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जितनी भी हमारी प्रॉब्लम आती हैं अकर होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू क्या होता है हेल्पफुल होता है ये सॉल्व करने में उन प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करते हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस को और फिर उनको डिज़ाइन करते हैं और क्या करते हैं देन उनकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। Distinction between software engineering and other engineering discipline is the lack of quantitative techniques called metrics। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जो अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं उनके दरमियान एक मेजर डिफरेंस है वो ये है क्वांटिटेटिव टेक्निक की लेकनेस का डिफरेंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। और जो लेक ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं वो कौन सा है मैट्रिक्स है फॉर मेजरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्टवेयर। अब मैट्रिक्स के थ्रू क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं सॉफ्टवेयर की वो मेजर की जाती हैं, लेकिन क्या है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में मैट्रिक्स नहीं होते तो क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी चीज़ की वो मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। It is the domain of software tool used to design and implement applications। अब कंप्यूटर एडिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केस क्या है एक ये डोमेन है सॉफ्टवेयर टूल की जो यूज़ किया जाता है डिज़ाइन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को। केस टूल इज आर सिमिलर टू and were partially inspired by computer aided design tool used for designing hardware product। अब ये क्या है कंप्यूटर एडिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टूल जो है वो सिमिलर है किसके कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन टूल के जो यूज़ किया जाता है डिज़ाइन करने के लिए हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। केस टूल आर यूज फॉर डेवलपिंग हाई क्वालिटी डिफेक्ट फ्री एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। अब केस के थ्रू क्या होता है कि यूज़ कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं इसको यूज़ करते हैं डेवलप करने के लिए हाई क्वालिटी डिफेक्टेड फ्री सॉफ्टवेयर और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर में ये यूज़ किया जाता है डेवलप करने के लिए इन सॉफ्टवेयर को। केस टूल विच इंक्लूड प्रोजेक्ट प्लानिंग सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन टूल प्रोटोटाइपिंग एंड सिमुलेशन सिस्टम इंटरफेस डिज़ाइन सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम। केस टूल इंक्लूड करता है प्रोजेक्ट प्लानिंग सिस्टम पे कि ये प्रोजेक्ट जो डेवलप करना है बिल्ड करना है उसकी प्लानिंग क्या हो, जो मैनेजमेंट सिस्टम है प्रोजेक्ट का वो कैसा होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी टूल्स की वो क्या हो, प्रोटोटाइपिंग सिमुलेशन सिस्टम ईच एंड एवरीथिंग जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आती है वो आती है केस टूल में। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स IDs। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है कंबाइंड टूल है डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर को इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड पैकेज। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में क्या होता है कोई भी जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो क्या है उसके लिए ये एक कंबाइंड टूल है जिसमें एडिटर आते हैं कंपाइलर डिबगिंग टूल्स एंड मल्टीपल जो भी प्रोसीजर होता है टूल्स यूज़ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो ईच एंड एवरीथिंग क्या होती है इस एक सिंगल पैकेज के अंदर आ जाती है। प्राइम एग्जाम्पल ऑफ सच सिस्टम आर दोज फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन फॉर स्मार्टफोन। अभी जो एग्जाम्पल है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की वो क्या है एक स्मार्टफोन को क्या कहा जाता है इसकी एक एग्जाम्पल आ गई है कि इसमें जो उनसे टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो कौन सा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के टूल हैं। दीज नॉट ओनली प्रोवाइड प्रोग्रामिंग टूल्स necessary to write and debug the software but also provide simulator। अब ये जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है ये जस्ट प्रोग्रामिंग टूल ही प्रोवाइड नहीं करता, इसमें क्या होता है नेसेसरी होता है राइट करने के लिए और डिबग करने के लिए सॉफ्टवेयर को जो प्रोग्रामिंग टूल होता है सिर्फ ये वही प्रोवाइड नहीं करता बल्कि उसके साथ साथ ये क्या प्रोवाइड करता है सिमुलेटर्स को भी प्रोवाइड करता है। बाय मीन्स ऑफ ग्राफिक डिस्प्ले अलाउ अ प्रोग्रामर टू सी हाउ द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड वुड एक्चुअली परफॉर्म ऑन अ फोन। और इससे क्या होता है प्रोवाइड ऐसे सिमुलेटर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या होता है कि एक डेवलपर है प्रोग्रामर है वो क्या कर रहा है कि देख सकता है ग्राफिकल डिस्प्ले जो सॉफ्टवेयर का कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो कैसा डेवलप होगा और वो कैसे परफॉर्म किया जाएगा किसी भी फ़ोन पे। मॉड्यूल नंबर 27 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कि कैसे एक सॉफ्टवेयर जो है वो कम्प्लीटली डेवलप होता है किन फेजेस के से गुजरने के बाद।
The most fundamental concept in the software engineering is the software life cycle. Software life cycle क्या है? Software engineering का एक most fundamental, most important एक concept है ये. The software life cycle represents the fact that once the software is developed, it enters a life cycle of being used and maintained. अब जब एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में एक रिप्रेजेंट करता है, जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो गया, वो क्या होता है, वो एंटर हो जाता है उस लाइफ साइकिल में जिसमें उसको यूज़ किया जाता है कि कितना सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा रहा है और उसको मेंटेन करना साथ साथ क्या उसके अपडेशन क्या आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में उसकी मैनेज की जाती है, मेंटेन की जाती है. अ साइकिल दैट कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ. अब साइकिल क्या है? जब तक सॉफ्टवेयर की लाइफ है उसमें वो कंटिन्यू रहता है. सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, सॉफ्टवेयर को यूज़ किया गया, उसके बाद डेवलपमेंट के बाद यूज़ किया सॉफ्टवेयर को, फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम आई उसको क्या किया, मेंटेन करने के बाद यूज़ किया. ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कंप्लीट है किसी भी सॉफ्टवेयर की. मॉड्यूल नंबर 28 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज. अब क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फर्स्ट फेज है. द मेजर स्टेप्स इन द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग. किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो मेजर स्टेप्स हैं, ट्रेडिशनल स्टेप्स हैं, उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, सेकंड वन इज़ डिज़ाइन, थर्ड वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट है टेस्टिंग. रिक्वायरमेंट एनालिसिस. द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल बिगन्स विच रिक्वायरमेंट एनालिसिस. जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस से. द गोल ऑफ विच इज़ टू स्पेसिफाई व्हाट सर्विसेज द प्रपोज सिस्टम विल प्रोवाइड, टू आइडेंटिफाई एनी कंडीशन, time constraints, security and so on those services, and to define how the outside world will interact with the system. अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल स्टार्ट ही होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से. ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या करता है कि बताता है कि जो सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं उसका गोल क्या होना चाहिए, वो किस लिए यूज़ किया जाएगा, आउटसाइड द वर्ल्ड उसका लोग जो हैं वो सिस्टम का यूज़ कैसे करेंगे, उसमें इंटरेक्ट कैसे होगा. रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो भी क्लाइंट होता है जिसका सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है उससे ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स है कि क्या होना चाहिए सिस्टम में, क्या क्या इसके फीचर्स होने चाहिए, सब कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आ जाता है. उससे जो जितनी भी डिटेल ली जाती है किसी भी क्लाइंट से सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के अबाउट. रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट इनपुट फ्रॉम द स्टेक होल्डर फॉर द प्रपोज सिस्टम. सॉफ्टवेयर एनालिसिस इन्वॉल्व होता है जो भी स्टेक होल्डर या किसी भी क्लाइंट से जो इनपुट लेते हैं अबाउट सॉफ्टवेयर या कोई भी सिस्टम डेवलप करने हो उसके बारे में. सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल रिक्वायरमेंट एनालिसिस से स्टार्ट हुआ एसडीएल से, फिर डिज़ाइन फेज उसकी आई कि किस तरह का उसका डिज़ाइन होना चाहिए. डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है. रिक्वायरमेंट एनालिसिस के क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स आ रही है, उन रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंट करना, फिर टेस्टिंग करना कि क्या जो रिक्वायरमेंट्स थी जो यूज़र क्लाइंट ने हमें बताई थी वो फुलफिल हो रही हैं, फिर उसकी इवेल्युएशन हो गई. मॉड्यूल नंबर 122 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिज़ाइन फेज. सेकेंड फेज जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद वो क्या है? डिज़ाइन फेज है. द टेक्निकल डिटेल ऑफ द डिज़ाइन इज डिस्कस विद द स्टेक होल्डर्स एंड वेरियस पैरामीटर्स सच एज रिस्क, टेक्नोलॉजीज टू बी यूज, कैपेबिलिटी ऑफ द टीम, प्रोजेक्ट कंसंट्रेट, टाइम एंड बजट आर रिव्यूड एंड देन द बेस्ट डिज़ाइन अप्रोच इज सिलेक्टेड फॉर द प्रोडक्ट. डिज़ाइनिंग फेज के में क्या होता है कि स्टेक होल्डर से डिस्कस की जाती हैं टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ करनी है उसकी डिज़ाइनिंग में, रिस्क के बारे में, कैपेबिलिटी ऑफ टीम के टीम कितनी कैपेबिलिटी है वो इस तरह का डिज़ाइन बना सकती है या नहीं बना सकती, उसमें टाइम कितना यूज़ होगा, कितने टाइम में वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा, क्या बजट है उसको बिल्ड करने का किसी भी सॉफ्टवेयर को. ये सब कुछ आता है डिज़ाइन फेज में. इसके बाद क्या होता है जब हर एक चीज़ फाइनल हो जाते हैं तो क्या है एक बेस्ट डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया जाता है प्रोडक्ट के लिए. डिज़ाइन फेज आंसर द क्वेश्चन अबाउट हाउ यू विल बिल्ड द बेस्ट सोल्यूशन. अब क्या है डिज़ाइन फेज में ये उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं डिज़ाइन फेज में कि कैसे बिल्ड कर सकते हैं आप कोई भी बेस्ट सोल्यूशन. मॉड्यूल नंबर 130 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंटेशन फेज. थर्ड फेज है इम्प्लीमेंटेशन फेज की. इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व द एक्चुअल राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स, क्रिएशन ऑफ डाटा फाइल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ डाटाबेस. अब इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन फेज कंप्लीट हो गई, रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कंप्लीट है. थर्ड फेज इम्प्लीमेंटेशन है. इसमें होता है कि कोई भी जो राइटिंग ऑफ प्रोग्राम होता है कि कैसे मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट की जाती है, उसमें उसकी डाटा फाइल्स क्रिएट होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ डाटाबेस स्टार्ट हो जाती है, क्रिएशन इसकी. It is at the implementation stage that we can see the distinction between the task of software analysis
एनालिस्ट एंड अ प्रोग्रामर। अब इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होती है कि डिफरेंस मेजर जो डिफरेंस है वो देखा जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर एनालिस्ट के बीच में और एक प्रोग्रामर के बीच में। अब एनालिस्ट क्या है, जिसने रेफ़र किया कि सिस्टम को एनालिसिस के लिए क्या कर दिया, एनालिसिस चेक करता है सिस्टम की कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये रेफ़र की जाती हैं सिस्टम एनालिस्ट को, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट को। और प्रोग्रामर क्या है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, प्रोग्रामिंग करनी होती है, डाटा फाइल्स क्रिएशन होती है, डेवलपमेंट होती है डाटाबेस की, वो करता है प्रोग्रामर। अ प्रोग्रामर इज चार्ज विद राइटिंग प्रोग्राम्स दैट इम्प्लीमेंट द डिज़ाइन प्रोड्यूस्ड बाय अ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट। अब सॉफ्टवेयर एनालिस्ट क्या करता है, डिज़ाइन प्रोड्यूस करता है प्रोग्रामर को, और प्रोग्रामर को फिर क्या होता है काम कि वो उस डिज़ाइन में राइट करे प्रोग्राम्स को और फिर इम्प्लीमेंटेशन करे। मॉड्यूल नंबर 31 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है टेस्टिंग फेज। इन द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फेज ऑफ द पास्ट, टेस्टिंग वाज एसेंशियली इक्वेटेड with the process of debugging programs and confirming that the final software product was compatible with the software requirement specification। टेस्टिंग फेज में होता है कि जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं चेक किया जाता है कि क्या कोई एरर तो नहीं है सॉफ्टवेयर में आ रहा, प्रोग्राम में, क्या जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स थी, जो क्लाइंट था उसने जो बताया था कि सॉफ्टवेयर इस तरह का होना चाहिए, क्या वो उसमें सब कुछ फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा, कि कंपैटिबल है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के साथ जो सॉफ्टवेयर है वो है या नहीं है। ये सब कुछ चेक होता है टेस्टिंग फेज में। द रिजल्ट ऑफ ईच इंटरमीडिएट स्टेप इन द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस शुड बी टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी। जितना भी स्टेप्स में जो भी काम किया गया रिक्वायरमेंट्स में, इम्प्लीमेंटेशन में, डिज़ाइन फेज में, वो सब कुछ चेक किया जाता है टेस्टिंग फेज के अंदर। यहाँ पर होते हैं ये मॉड्यूल्स कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नेक्स्ट मॉड्यूल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 मॉड्यूल नंबर 132, 133 एंड 132 डिस्कस करेंगे इन स्लाइड्स में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथडोलॉजीज आती हैं 1, 2 एंड 3। मॉड्यूल नंबर 132 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथडोलॉजी 1। अर्ली अप्रोचेस टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंसिस्टेड ऑन परफॉर्मिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग इन स्ट्रिक्टली सिक्वेंटल मैनर। अर्ली अप्रोच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, वो परफॉर्म करती थी, यूज़ करती थी रिक्वायरमेंट एनालिसिस से डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग फेज को किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। The belief was that too much was at risk during the development of large software system to allow for variation। अब क्या था कि जब भी कोई लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन करना था, उसमें मल्टीपल अलाउ करता था वो वेरिएशंस को, तो उसमें क्या होता था लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम के डिज़ाइनिंग में, डेवलपमेंट में क्या एक रिस्क भी अकर होने के चांसेस होते थे। As a result, software engineering insisted that the entire requirement specification of the system be completed before beginning the design and likewise that the design be completed before beginning implementation। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, उन्होंने क्या किया कि इंसिस्ट कर दिया कि जब डिज़ाइनिंग फेज स्टार्ट करने उससे पहले क्या हो कि जितनी भी रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन है सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट से लेनी है, वो क्या करें डिज़ाइनिंग से पहले उसको कंप्लीट कर लें, और फिर क्या हो इम्प्लीमेंटेशन से पहले जितना भी उसका डिज़ाइन है, जो भी डिज़ाइन कर रखना है किसी भी प्रोडक्ट का, सॉफ्टवेयर का, वो फाइनल कर लें। उसको बिल्ड करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन की जो फेज है उसको स्टार्ट करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथडोलॉजीज में आते हैं कि द रिजल्ट वाज अ डेवलपमेंट प्रोसेस नाउ रेफर टू एज द। अब क्या था उसके बाद के रिस्क अगर ना हो, हर एक सेकंड स्टेप स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हो, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि डेवलपमेंट प्रोसेस फर्स्ट जो प्रोसेस था, मॉडल था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो था वाटरफॉल मॉडल, सेकंड इंक्रीमेंटल मॉडल, थर्ड आइटरेटिव मॉडल, और फोर्थ था रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस RUP। फर्स्ट है वाटरफॉल मॉडल। द डेवलपमेंट प्रोसेस वाज अलाउड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस था किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था, उसमें क्या था कि डेवलपमेंट प्रोसेस फ्लो हो, मतलब उसकी एक ही डायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन में क्या हो वो फ्लो हो, फॉल करे। Waterfall approach was the first SDLC model to be used widely in software engineering to ensure success of the project। Waterfall approach क्या है, SDLC का फर्स्ट मॉडल था जो यूज़ किया गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट में,
और इंश्योर किया इसने प्रोजेक्ट की सक्सेस को। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज लीनियर सीक्वेंटल लाइफ साइकिल मॉडल। अब ये कि इसको वाटरफॉल मॉडल को लीनियर सीक्वेंटल लाइफ साइकिल मॉडल भी कहा जाता है। इन द वाटरफॉल अप्रोच द होल प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट फेज। वाटरफॉल मॉडल में क्या हुआ इस अप्रोच में कि जितना भी होल प्रोसेस था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का उसको सेपरेट फेजेस में डिवाइड कर दिया गया। इन दिस वाटरफॉल मेथड टाइपली द आउटकम ऑफ वन फेज इज एक्ट एज द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फेज सिक्वेंटली। अब वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि जब सेपरेटली फेजेस सेपरेट कर दिया गया, हर एक फेज को डिवाइड कर दिया गया उनको, तो उसके बाद क्या होता था कि एक की जो आउटपुट आती थी, फर्स्ट की जो आउटपुट आई है वो नेक्स्ट फेज की क्या है, इनपुट है। डायग्राम में देखें वाटरफॉल मॉडल की फर्स्ट पे आती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस की फेज कंप्लीट हुई, इसकी जो आउटपुट होगी वो किसकी इनपुट है, सिस्टम डिज़ाइन की। इसी तरह जो सिस्टम डिज़ाइन फेज कंप्लीट हुई इसकी आउटपुट आ गई इम्प्लीमेंटेशन की इनपुट हो गई। इसी तरह एक वाटरफॉल मॉडल में कि एक लीनियर फ्लो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, हर एक फेज कंप्लीट होने के बाद क्या था, नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती थी। सेकेंड मॉडल है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फॉलोइंग दिस मॉडल द डिजायर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड इन इंक्रीमेंट। द फर्स्ट बिगन एज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द फाइनल product with limited functionality. Once this version has been tested and perhaps evaluated by the future user, most features are added and tested in an incremental manner until the system is complete. अब इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है, एक ऐसा मॉडल है जो यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इसमें यह होता है कि अब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने डेवलप कर लिया सॉफ्टवेयर, उसके बाद जो फ्यूचर यूज़र्स को देखते हुए क्या करता है, किसी भी वेंडर ने, क्लाइंट ने क्या किया, उसमें इंक्रीमेंट करवा दिया, मोर फीचर्स ऐड करवाए। तो क्या होता है, अगर एक डिज़ाइन की फेज़ कंप्लीट करने के बाद जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर चला गया है इम्प्लीमेंटेशन की फ़ेज़ पे, तो बाद में क्या किया, अगर जो है क्लाइंट उसने एडिशन करवानी है, फीचर्स ऐड करवाना है डिज़ाइन फेज़ में, तो वो क्या करवा सकता है, डिज़ाइन एडिशन जो है उसकी करवा सकता है मोर फीचर्स की। तो इसमें क्या होता है कि ये इंक्रीमेंटल होगी कि पहले से जो बिल्ड हुआ हुआ है सॉफ्टवेयर उसमें क्या करते हैं, दोबारा से इंक्रीमेंटेशन करवाते हैं। लेकिन वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि एक फेज़ जब कंप्लीट हो जाती थी देन नेक्स्ट फेज़ पे मूव करते थे। लेकिन इंक्रीमेंटल मॉडल में ये होता है कि अगर आप नेक्स्ट फेज़ पे मूव भी कर गए हैं तो प्रीवियस फेज़ में अगर इंक्रीमेंट होना है, कोई भी फीचर ऐड करवाना है, तो वो ऐड कर देते थे और उसको टेस्ट करने के बाद ऐड किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड इज़ अ पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम फॉर अ हॉस्पिटल। अब एग्जाम्पल है इंक्रीमेंटल मॉडल की कि कोई भी पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम है, वो किसी भी हॉस्पिटल के लिए एक पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम डेवलप किया गया। द फर्स्ट इंक्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट ओनली द एबिलिटी ऑफ व्यू पेशेंट रिकॉर्ड फ्रॉम अ स्मॉल सैम्पल ऑफ द एंटायर रिकॉर्ड सिस्टम। फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी उसकी क्लाइंट की वो ये थी कि जस्ट पेशेंट रिकॉर्ड जो है वो शो होना चाहिए एंटायर रिकॉर्ड सिस्टम में से। अब जब इतना काम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या किया क्लाइंट ने, वेंडर ने ये भी रिक्वायरमेंट्स दे दी कि क्या हो, रिकॉर्ड्स तो शो हो ही रहा था पहले, फिर उसमें जो न्यू एडिशनल फीचर्स ऐड कर रहा है वो ये था कि जो रिकॉर्ड है पेशेंट का वो अपडेट भी हो जाए और क्या हो, डिलीट भी कर सके, उसमें कुछ भी ऐड भी करना हो। इस तरह के एडिशन और अपडेशन के जो ऑप्शंस थे, एडिशनल फीचर्स थे, वो ऐड करवाए गए। थर्ड है आइटरेटिव मॉडल। Iterative process start with a simple implementation of a subset of the software requirement and iteratively enhance the evolving version until the full system is implemented. Iterative model में क्या था, एक full system जब है वो build हो गया, ठीक है, उसमें क्या था, उसके बाद iteration, उसमें कोई भी addition थी वो ऐड करवाएगी, कोई भी फीचर। एट ईच आइट्रेशन डिज़ाइन मॉडिफिकेशन आर मेड एंड न्यू फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ आर एडिड। अब आइट्रेशन के हर एक आइट्रेशन में क्या होता था कि जो डिज़ाइन की मॉडिफिकेशन थी वो होती थी और जो न्यू फंक्शन कैपेबिलिटीज़ थी उसको सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में ऐड कर दिया जाता था। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस मेथड इज़ टू डिवेल्प अ सिस्टम थ्रू रिपीटेड साइकिल आइट्रेटिव एंड इन स्मॉलर पोर्शन एट अ टाइम इंक्रीमेंटल। अब इसमें आइट्रेटिव मॉडल में क्या था कि रिपीटेड साइकिल हो रहा था, कोई भी अगर नेक्स्ट फेज़ में है तो दोबारा डिज़ाइन फेज़ में कुछ ऐड करना तो वापस डिज़ाइन फेज़ में जाते थे, ऐसे रिपीटेड साइकिल्स हो रही थी। और जो स्मॉल पोर्शंस में क्या था, इंक्रीमेंटल हो रहा था। इसमें इंक्रीमेंट मॉडल भी आ गया कि हमने जब रिपीटेड साइकिल होती थी तो दोबारा फेज़ में वापस जाते थे, उसमें फिर क्या करते थे, इंक्रीमेंट कर देते थे।
Fourth है Rational Unified Process RUP. RUP is essentially a software development paradigm that redefines the steps in the development phase of the software life cycle and provide guidelines for performing those steps. RUP क्या था? एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पैराडिगम है जो रीडिफाइन करता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेजेस के स्टेप्स को और प्रोवाइड करता था गाइडलाइंस के कैसे परफॉर्म करना है किसी भी स्टेप्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. टुडे RUP इज़ वाइडली अप्लाइड थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. अब क्या है, मोस्टली RUP अप्लाइड किया जा रहा है ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में. इनफैक्ट इट्स पॉपुलरिटी हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नॉन प्रोप्राइटरी वर्जन कॉल्ड द यूनिफाइड प्रोसेस दैट इज़ अवेलेबल ऑन नॉन कमर्शियल बेसिक्स. अब जो पॉपुलरिटी थी RUP प्रोसेस की या रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस की किसी भी डेवलपमेंट में वो क्या करके लीड कर गई यूज़ करते हुए नॉन प्रोप्राइटरी वर्जन को इसको कहा जाता है यूनिफाइड प्रोसेस के. रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस का जो नॉन प्रोप्राइटरी वर्जन है वो है यूनिफाइड प्रोसेस दैट आर अवेलेबल ऑन नॉन कमर्शियल बेसिस. जो क्या है, यूनिफाइड प्रोसेस अवेलेबल होता है नॉन कमर्शियल बेसिस पे. नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर है 133 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथडोलॉजीज 2 प्रोटोटाइप. अ प्रोटोटाइप इज़ एन अर्ली सैम्पल मॉडल और रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट बिल्ड टू टेस्ट एंड कॉन्सेप्ट और प्रोसेस. प्रोटोटाइप क्या है? एक अर्ली सैम्पल है, मॉडल है जो क्या करता है रिलीज ऑफ अ प्रोडक्ट बिल्ड टू टेस्ट एंड कॉन्सेप्ट और प्रोसेस. जो भी प्रोडक्ट बिल्ड हो रही होता है उसको क्या करता है, उसे कॉन्सेप्ट और प्रोसेस और कॉन्सेप्ट और प्रोसेस को ये टेस्ट करता है. इट इज़ अ टर्म यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ contexts including semantics, design, electronics and software programming. अब जो प्रोटोटाइपिंग है वो यूज़ होती है कॉन्टेक्स्ट में जिसमें आ जाती हैं डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग. हर एक चीज़ को क्या करता है, इनके कॉन्सेप्ट और प्रोसेस को टेस्ट करता है. टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग की इवैल्यूएशनरी प्रोटोटाइपिंग, थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग. First, evolutionary prototyping. In the case of the incremental model, these prototypes evolve into the complete final system, a process known as evolutionary prototyping. अब incremental model में जो prototypes यूज़ की जाती हैं evolve करते हैं complete और फाइनल सिस्टम में, उस प्रोसेस को कहते हैं एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग जो यूज़ होते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल में. इन अ मोर आइटरेटिव सिचुएशन द प्रोटोटाइपिंग में बी डिस्कार्ड्स इन फेवर ऑफ फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनल डिज़ाइन. अब आइटरेटिव सिचुएशन, आइटरेटिव मॉडल जो है उसमें जो प्रोटोटाइपिंग इंक्लूड होती है वो क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देती हैं कि किसी भी फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कोई भी फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन किसी भी डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट और चेंजिंग की जाए डिज़ाइन में, उसको क्या करते हैं, एक तरह से डिस्कार्ड करने की फेवर करती हैं. वो जो डिस्कार्डिंग फेवर प्रोटोटाइपिंग यूज़ की जाती है आइटरेटिव सिचुएशन में वो है थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग. एन एग्जाम्पल दैट नॉर्मली फॉल्स विद इन द थ्रो अवे कैटेगरी इज़ रैपिड प्रोटोटाइपिंग. अब एग्जाम्पल जो आती है थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग की वो है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इन विच अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द प्रपोज सिस्टम इज़ क्विकली कंस्ट्रक्टिंग इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट. रैपिड प्रोटोटाइपिंग में क्या था कि एक सिंपल एग्जांपल है कि कोई भी प्रपोज सिस्टम है वो क्विकली कंस्ट्रक्ट किया जाए यूज़ करते हुए अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. सच अ प्रोटोटाइप में कंसिस्ट ऑफ ओनली अ फ्यू स्क्रीन इमेजेस दैट गिवन एन इंडिकेशन ऑफ हाउ द सिस्टम विल इंटरेक्ट विद इट्स यूज़र एंड व्हाट कैपेबिलिटीज इट विल हैव. अब जो इसकी एग्जांपल में आता है कि ये एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक ऐसी प्रोटोटाइपिंग है जो क्या कंसिस्ट करती है फ्यू इमेजेस पे, जो यूज़र को ये बताती है कि कैसे उसने इंटरेक्ट करना है किसी भी सॉफ्टवेयर से, किसी भी सिस्टम से, और उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए. ओपन सोर्स डेवलपमेंट. A less formal incarnation of incremental and iterative ideas that has been used for years of computer hobbyists is known as open source development. अब जो लेस फॉर्मल इंक्लिनेशंस हैं इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल की जो यूज़ की जा रही हैं मैनी ईयर से किसी भी डेवलपमेंट में, उनको कहा जाता है ओपन सोर्स डेवलपमेंट. दिस इज़ मीन्स बाय विच मच ऑफ टुडे फ्री सॉफ्टवेयर इज़ प्रोड्यूस. ओपन सोर्स डेवलपमेंट के थ्रू क्या हुआ, इसका के थ्रू कि जो आजकल जो भी फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं नेट पे, हम देखें हमें कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो इजीली मिल जाता है, हमें वो बाय नहीं करना पड़ता. ये ओपन सोर्स डेवलपमेंट में आता है. ओपन सोर्स डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर पैकेज
proceeds as follows: a single author writes an initial version of the software and posts the source code and its documentation on the internet. अब इसकी एग्जांपल है ओपन सोर्स डेवलपमेंट की, कि कोई भी ऑथर है जिसने एक डेवलपर है जिसने डेवलप किया कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसके बाद उसने क्या किया कि उसका जो सोर्स कोड और डॉक्यूमेंटेशन थी वो इंटरनेट पे अपलोड कर दी। वहाँ से किसी और पर्सन ने वो क्या कि डाउनलोड की सोर्स कोड और डॉक्यूमेंटेशन, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की अपने अबाउट और क्या किया, अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया। फॉर देयर इट कैन बी डाउनलोडेड एंड यूज बाय अदर विदाउट चार्जेस। अब क्या था, उसको वो डाउनलोडेड फॉर्म में भी वो हो सकता था अवेलेबल, उसको लोग डाउनलोड करते थे और यूज़ करते थे विदाउट एनी चार्ज। Agile method. Perhaps the most pronounced shift from the waterfall model is represented by the collection of methodologies known as agile method. क्या था, जो waterfall model रिप्रेजेंट किया गया जिसमें collection of multiple methodologies थी, उस collection of methodologies को कहते हैं agile methods, each of which proposes early and quick implementation on an incremental basis. अब agile method क्या था, प्रपोज किया गया अर्ली और क्विक इम्प्लीमेंटेशंस की बेसिस पे, रिस्पॉन्सिवनेस और टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट एंड रिड्यूस्ड एम्फसाइसिस और रिगरस रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अजाइल मेथड क्या था, एक क्विक इम्प्लीमेंटेशन और इंक्रीमेंटल बेसिक्स पे था। एक ऐसा सिस्टम था जो क्विकली चेंज कर देता था, रिस्पॉन्सिव था, चेंज करने के लिए रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस करता था, एम्फसाइज ऑन रिगरियस रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन। जो एनालिसिस और डिज़ाइन था उसको क्या कर देता था, ये रिड्यूस कर देता था एजाइल मेथड। नेक्स्ट है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है, बेसिकली एजाइल मेथड की एक एग्जांपल है। फॉलोइंग द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय अ टीम ऑफ लेस देन अ डजन individuals working in a communal workshop whether they freely share ideas and assist each other in the development phase। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए क्या था कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा था, कि सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता था लेस टीम से, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं होते थे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, छोटी सी टीम होती थी, और वो क्या करते थे, एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे, असिस्ट करते थे एक दूसरे को बिल्ड करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को। मॉड्यूल नंबर 132 है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथडोलॉजीज 3। A key point is that to modify software, one must understand the program or at least the pretends part of the program। की पॉइंट जो है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के क्या है कि उसको मॉडिफाई करना, प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना, और जो उसके पार्ट्स हैं प्रोग्राम के उसको, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर को, उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना। गेनिंग सच एंड अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ्टर डिफिकल्ट इनफ इन द केस ऑफ स्मॉल प्रोग्राम एंड वुड बी क्लोज टू इम्पॉसिबल व्हेन डीलिंग विद लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम इफ इट वाज नॉट फॉर मॉडुलरिटी। अब कोई भी स्मॉल प्रोग्राम था उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, अंडरस्टैंडिंग गेन करना वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन जो लार्ज प्रोग्राम सिस्टम से लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम थे उनको तो इम्पॉसिबल ही था कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इजीली गेन की जा सके। मॉड्यूल्स, द डिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू मैनेजेबल यूनिट्स जेनेरिकली कॉल्ड मॉड्यूल्स। अब जो सॉफ्टवेयर कंप्लीट सॉफ्टवेयर है उसको क्या कर दिया, मैनेजेबल यूनिट में डिवाइड कर दिया। जो उनसे स्मॉल मैनेजेबल यूनिट थे सॉफ्टवेयर को, उनको कहते हैं मॉड्यूल्स कहा जाता है। ईच ऑफ विच डील्स विद ओनली अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉड्यूल्स कम इनटू अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। अब जो ओवरऑल एक सिस्टम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्या मॉड्यूल्स की क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डील कर सके स्मॉल पार्ट्स को सॉफ्टवेयर, ओवरऑल सॉफ्टवेयर के। मॉड्यूल्स कम इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, मॉड्यूल्स कम हुए फॉर्म्स की वैरायटी में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट इन विच फंक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स एंड फंक्शन डिपेंडेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एरर्स। अब स्ट्रक्चर चार्ट में क्या होता था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर सिस्टम के जो भी फंक्शंस थे उनको रिप्रेजेंट किया गया रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, और जो डिपेंडेंसीज थी जिस पे वो क्या था फंक्शन डिपेंड कर रहा था उसको, डिपेंडेंसीज को रिप्रेजेंट किया गया एरोस के थ्रू। इन पार्टिकुलर द चार्ट इंडिकेट्स दैट द एंटायर गेम इज ओवरसीन बाय अ फंक्शन नेम कंट्रोल गेम एंड टू परफॉर्म इट्स टास्क। अब क्या है, चार्ट इंडिकेट्स कर रहा है कि जो कंट्रोल एंटायर गेम है वो एक फंक्शन नेम पे बेस कर रही है, और वो फंक्शन नेम है कंट्रोल गेम, और वो क्या कर रहा है, कंट्रोल गेम परफॉर्म कर रहा है अपने टास्क, जिसमें कंट्रोल गेम कॉल्स टू द सर्विसेज ऑफ द फंक्शन सर्व। अब कंट्रोल गेम क्या कर रहा है, फंक्शन सर्विसेज के लिए सर्व के फंक्शन को कॉल कर रहा है, और फिर रिटर्न के फंक्शन को यूज़ कर रहा है उसकी सर्विसेज। नेक्स्ट वो को यूज़ कर रहा है कंप्यूट पाथ को,
और लास्ट है अपडेट स्कोर। इन फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर रहा है कंट्रोल गेम परफॉर्म करने के लिए अपने डिफरेंट टास्क को। यहाँ पर होता है मॉड्यूल कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 मॉड्यूल नंबर 135, 136, 137 एंड 138 डिस्कस करेंगे इन स्लाइड्स में। फर्स्ट है 135 मॉड्यूल कपलिंग, कोहेजन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड द लास्ट वन इज कंपोनेंट। मॉड्यूल नंबर 135 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कपलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कपलिंग है क्या। In software engineering, coupling is a degree of interdependence between software modules, a measure of how closely connected two routines or modules. अब कपलिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक ऐसा मेथड है कि डिग्री है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जिस क्या करती है, इंटरडिपेंडेंस होती है बे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के दरमियान के जो रूटीन्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स की, और जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं वो आपस में कितने क्लोजली वो कनेक्टेड है, उनकी मेजरमेंट करती है कि वो कितने क्लोजली हैं एक दूसरे के। द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स के दो मॉड्यूल्स हैं तो उनके दरमियान में स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप कितनी है। टाइप्स ऑफ कपलिंग है डाटा कपलिंग। डाटा कपलिंग में आती है ग्लोबल डाटा और एक्सप्लिसिट पासिंग। सेकंड टाइप है कपलिंग की कंट्रोल कपलिंग। इंटरमॉड्यूल कपलिंग में आता है मेजर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब इंटरमॉड्यूल कपलिंग क्या करता है, मेजर करता है कम्प्लेक्सिटी किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम की। नेक्स्ट इसकी टाइप्स आते हैं डाटा कपलिंग एंड कंट्रोल कपलिंग। डाटा कपलिंग में पहले देखते हैं शेयरिंग ऑफ डाटा बिटवीन मॉड्यूल्स। इफ टू मॉड्यूल इंटरेक्ट विद द सेम आइटम ऑफ डाटा देन मॉडिफिकेशन मेड टू वन मॉड्यूल में इफेक्ट द अदर। अब डाटा कपलिंग में क्या होता है कि शेयर करता है डाटा को दो मॉड्यूल्स के दरमियान। अगर दो मॉड्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं सेम आइटम ऑफ डाटा से, मतलब उनका डाटा सेम है दोनों मॉड्यूल का, अगर क्या हो उसके बाद अगर एक मॉड्यूल के डाटा में मॉडिफिकेशन की जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो उसमें की मॉडिफिकेशन है वो इफेक्ट करेगी सेकंड मॉड्यूल को भी। मतलब दोनों का डाटा सेम था, एक में अपडेट हुई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेकंड मॉड्यूल में भी अपडेशन हो जाएगी डाटा की। अब डाटा कपलिंग में टू टाइप्स आती हैं। फर्स्ट है ग्लोबल डाटा एंड द सेकंड वन इज एक्सप्लिसिट पासिंग। ग्लोबल डाटा देखते हैं है क्या। ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू ऑल मॉड्यूल्स थ्रू आउट द सिस्टम। ग्लोबल डाटा वो डाटा है डाटा कपलिंग में जो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है ओवरऑल सिस्टम को। एक्सप्लिसिट पासिंग, पासिंग डाटा फ्रॉम वन प्रोसीजर टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स। एक्सप्लिसिट पासिंग में क्या होता है, एक मॉड्यूल से डाटा पास करना है दूसरे मॉड्यूल में तो उसकी क्या होती है, पासिंग होता है डाटा एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में पैरामीटर्स की फॉर्म में। सेकेंड टाइप जो थी इंटर मॉड्यूल कपलिंग की वो है कंट्रोल कपलिंग। अकर व्हेन अ मॉड्यूल पासिस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर एज इन अ फंक्शन कॉल। अब कंट्रोल कपलिंग तब अकर होती है जब क्या करता है मॉड्यूल, कोई भी एक मॉड्यूल है वो पास करता है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अदर, मतलब कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन उसने पास कर दें किसी भी सेकंड मॉड्यूल को। फॉर एग्जांपल फंक्शन कॉल, अब कोई भी मॉड्यूल उसने क्या किया, फंक्शन कॉल किया तो सेकंड मॉड्यूल ने क्या किया, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन पास कर दी फर्स्ट मॉड्यूल को। मॉड्यूल नंबर 136 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोहेजन। जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज मिनिमाइजिंग द कपलिंग बिटवीन मॉड्यूल्स इज मैक्सिमाइजिंग द इंटरनल बाइंडिंग विद इन ईच मॉड्यूल। कोहेजन क्या, कपलिंग में क्या था कि मिनिमाइजिंग कर दिया मॉड्यूल्स के दरमियान में जो थी मेजरमेंट, उसको उनके बीच में जितनी भी बॉन्डिंग थी उसको क्या होता था कपलिंग में थोड़ी सी वो मिनिमाइजिंग होती। लेकिन कोहेजन ने क्या किया, उनकी जो इंटरनल बाइंडिंग थी हर एक मॉड्यूल की उसको क्या किया, मैक्सिमाइज कर दिया। द टर्म कोहेजन रेफर टू दिस इंटरनल बाइंडिंग और इन अदर वर्ड द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ अ मॉड्यूल्स इंटरनल पार्ट। अब क्या है, कोहेजन एक इंटरनल बाइंडिंग है किसी भी मॉड्यूल्स के दरमियान और ये एक डिग्री है रिलेटेडनेस की मॉड्यूल्स के इंटरनल पार्ट के दरमियान। To appreciate the importance of cohesion, we must look beyond the initial development of a system and consider the entire सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। इंपॉर्टेंट क्या है कोहेजन के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, लुक करते हैं इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम के, किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम की इनिशियली डेवलपमेंट क्या है और उसके मुताबिक क्या करते हैं जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है सॉफ्टवेयर का उसको कंसीडर करते हैं। टाइप ऑफ कोहेजन में आते हैं लॉजिकल कोहेजन एंड फंक्शनल कोहेजन। फर्स्ट है लॉजिकल कोहेजन। A weak form of cohesion is known as a logical cohesion। अब ये क्या है, एक weak form है। It is a cohesion in which within a module induced by the fact
दैट इट्स इंटरनल एलिमेंट परफॉर्म एक्टिविटीज़ लॉजिकली सिमिलर इन नेचर। अब क्या था इस लॉजिकल कोहेजन में कि जो उनसे भी इंटरनल एलिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे एक्टिविटीज़, वो क्या थे आपस में सिमिलर, उनकी नेचर जो थी लॉजिकली वो सिमिलर थी। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर आवर मॉड्यूल दैट परफॉर्म ऑल ऑफ अ सिस्टम कम्युनिकेशन विद इन द आउटसाइड वर्ल्ड। अब क्या है कोई भी मॉड्यूल है वो परफॉर्म कर रहा है सिस्टम कम्युनिकेशन आउटसाइड द वर्ल्ड, वो कोई भी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहा है। द ग्लू दैट होल्ड सच अ मॉड्यूल टुगेदर इज दैट ऑल द एक्टिविटीज विद द मॉड्यूल डील विद कम्युनिकेशन। अब क्या था एक ग्लू है उसने होल्ड किया हुआ है उस मॉड्यूल्स को, आपस में टुगेदर होल्ड किया गया है, उन एक्टिविटीज़ को मॉड्यूल्स की जो एक्टिविटीज़ है उनको होल्ड किया गया है कि वो कम्युनिकेट कर सके, डील कर सके outside the world. Functional cohesion. A stronger form of cohesion is known as a functional. अब क्या था लॉजिकल एक वीकेस्ट फॉर्म थी, लेकिन फंक्शनल क्या है एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म है, विच मीन्स दैट ऑल द पार्ट ऑफ द मॉड्यूल आर फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल एक्टिविटी। जिसमें क्या था कि मॉड्यूल्स के जितने भी पार्ट थे वो फोकस कर रहे हैं सिंगल एक्टिविटी की परफॉर्मेंस पे। इट इज़ एन इम्पेरेटिव डिज़ाइन। फंक्शनल कोहेजन कैन ऑफ्टन बी इंक्रीज्ड बाय आइसोलेटिंग सब टास्क इन अदर मॉड्यूल्स एंड देन यूजिंग दिस मॉड्यूल्स एज एन एब्स्ट्रैक्ट टूल। अब इम्प्लीमेंटिव डिज़ाइन की जो है फंक्शनल कोहेजन का वो क्या करता था इंक्रीज़ किया जाता था आइसोलेटिंग सब टास्क के थ्रू, और उसमें फिर क्या होता था कि जो डिफरेंट सब टास्क होते थे वो मॉड्यूल्स के वो यूज़ किए जाते थे एज एन एब्स्ट्रैक्ट टूल। अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ईच मेथड्स विद इन द ऑब्जेक्ट इज फंक्शनली कोहेजन। परफॉर्म एक्शन ए, परफॉर्म एक्शन बी, परफॉर्म एक्शन सी, 3 एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। ईच ऑब्जेक्ट इज ओनली लॉजिकली कोहेसिव। हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है लॉजिकली कोहेसिव है, और वो क्या है हर एक मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट का मॉड्यूल्स के अंदर वो क्या है फंक्शनली कोहेसिव है आपस में। अब देखें एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है उसमें मल्टीपल उसके मेथड्स आगे वो परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट टास्क, लेकिन वो क्या है लॉजिकली सेम है। नेक्स्ट मॉड्यूल है 137 इंफॉर्मेशन हाइडिंग। Information hiding refers to the restriction of information to a specific portion of a software system. Information hiding एक ऐसा एक सिस्टम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का, कि क्या होता है रिस्ट्रिक्ट कर देता है इंफॉर्मेशन को कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन है वो क्या कर सके जो सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन है वो असेस ना कर सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इंफॉर्मेशन हाइडिंग हैज़ टू इंक्रिएशंस, वन इज़ डिज़ाइन गोल, द अदर इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन गोल। अब जो इम्पॉर्टेंट नोट है इम्प्लीमेंटेशन इंफॉर्मेशन हाइडिंग का उसके 2 इंक्लिनेशंस है। फर्स्ट है डिज़ाइन गोल की इंफॉर्मेशन है और सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन गोल्स की। अ मॉड्यूल शुड बी डिज़ाइन सो दैट अदर मॉड्यूल डू नॉट नीड असेस टू इट्स इंटरनल इंफॉर्मेशन। अब कोई भी मॉड्यूल डिज़ाइन किया जा रहा है तो क्या है वो दूसरे मॉड्यूल की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है उसको असेस ना कर सके। हर एक मॉड्यूल की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेपरेट थी और वो एक दूसरे से हाइड थी। मॉड्यूल नंबर 138 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट इज़ अ रीयूजेबल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर। कंपोनेंट क्या है किसी भी सॉफ्टवेयर का एक रीयूजेबल यूनिट है जिसको क्या कर सकते हैं दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। इन प्रैक्टिस मोस्ट कंपोनेंट्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म एंड टेक द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट दैट फंक्शन आर एज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। अब कंपोनेंट बेस करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म्स पे, जिसमें क्या होता है कलेक्शन होती है एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की परफॉर्म करने के लिए किसी भी फंक्शंस को एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट में। रिसर्च इन द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ कंपोनेंट हैज़ लीड टू द इमर्जिंग फील्ड नो एज कंपोनेंट आर्किटेक्चर। रिसर्च है किसी भी डेवलपमेंट में यूज़ करता है कंपोनेंट्स को और लीड करता है इमर्जिंग फील्ड को नो एज वो क्या कहता जाया जाता है एक कंपोनेंट आर्किटेक्चर, जिसमें क्या करते हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं किसी भी रिसर्च में। In component architecture, the traditional role of a programmer is replaced by a component assembler who construct software system for prefabricated component that in many development environment are displayed as icons in a graphical interface. Component architecture में क्या है एक ट्रेडिशनल रोल है जिसमें प्रोग्रामर को रिप्लेस कर दिया कंपोनेंट असेंबलर से, और कंपोनेंट असेंबलर क्या था कंस्ट्रक्ट कर सकता था सॉफ्टवेयर सिस्टम को, सॉफ्टवेयर सिस्टम के कंपोनेंट्स को, और डेवलप करता था एनवायरनमेंट को कि वो डिस्प्ले कर सके किसी भी कंपोनेंट को आइकन्स के थ्रू और ग्राफिकली इंटरफेस।
आइकन्स के थ्रू सॉफ्टवेयर असेंबलर ने क्या, कंपोनेंट असेंबलर ने क्या किया कि डिस्प्ले करवा दिया किसी भी कंपोनेंट्स को और ग्राफिकल इंटरफेस तक प्रोवाइड किया उसको उन कंपोनेंट्स का। यहाँ पर होता है मॉड्यूल्स कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नेक्स्ट मॉड्यूल्स। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।